रात तक कोई साइट विजिट की कैलकुलेशन नहीं थी, और सुबह मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइट विजिट कराने की। और वो साइट विजिट ऐसी थी कि एक क्लाइंट को तो मैं लेके गया और एक क्लाइंट उसके 1 डेढ़ 2 घंटे बाद वहाँ पहुँचा है। कहने का जो कुल मिला के मेरा जो तात्पर्य है, जो ये सेल्स की ट्रेनिंग है, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वो देखो, आप ये बात समझो, अगर मैं पर्टिकुलर सेल्स प्रोसेस की बात करूँ, आप ये समझ लें सबसे पहले सेल्स इज़ ए प्रोसेस। सेल्स इज़ ए प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा फ्रॉम, जैसे अगर हम 1 से लेके 50 तक या 100 तक गिनती गाएंगे या सीखेंगे, तो पहले हमें प्रोसेस में 1 सीखना पड़ेगा, 2 सीखना पड़ेगा, 3 सीखना पड़ेगा, 4 5 ऐसे करके 100 तक हम जब जाएंगे तब हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। और सीखेंगे कैसे? 2 तरीके से होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। अगर आप इन हाउस की आप जॉब करते हैं टैली सेल्स बैकएंड के अंदर, तो आप थ्योरेटिकल सीखते हैं, और वही जो सेल्स का आदमी है गाड़ी लेके या पीछे बैठ के गाड़ी में क्लाइंट के साथ बैठ के साइट तक जाता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ठीक है जी, क्लाइंट को टैकल करना, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे डील लेनी है, कैसे डील तक आपको पहुंचना है, ये सारा का सारा जो है सेल्स का प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा काम आप खुद ही करेंगे। आपका काम है टैली सेल्स, किसी का काम हो सकता है साइट विजिट, किसी का काम हो सकता है आफ्टर साइट सेल्स विजिट मीटिंग, किसी का काम हो सकता है क्लोजिंग। तो ये सब क्या है? कैसे टीम वर्क है। ये क्या है? ये टीम वर्क है। आपको अपने काम में एक्सपर्ट होना है। पहले तो आपको ये सोचना है, आप जब अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो रॉ मटेरियल ला रही है, पहले उसका काम है उस टीम का रॉ मटेरियल ला के फैक्ट्री में ला के देना। ठीक है, अब रॉ मटेरियल किसी मशीन में जाएगा, उस मशीन को जो व्यक्ति चला रहा है, जो इंजीनियर चला रहा है, उसका मतलब है उस डाई के हिसाब से उस जो भी ये आइटम है, जूता भी हो सकता है, सैंडल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, गेंद भी हो सकती है, उस डाई के अंदर जो उसकी कैलकुलेशन है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, कितना क्वांटिटी में वो रॉ मटेरियल जाना चाहिए, तब वो चीज़ शेप में आएगी। ठीक है जी। इस शेप के बाद जो नेक्स्ट टीम है वो क्या करेगी? पैकेजिंग। क्या करेगी? पैकेजिंग। उस जूते को, बॉल को, फुटबॉल को उसमें पैकेजिंग करेगी। उस टीम का काम एज ए एक्सपर्टीज उसको पैकेज करना है, राइट। इसके बाद जो अगली टीम है उसका क्या काम है?